गुरुवाणी में जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान। जैसे सपना है ऐसे ये संसार है। अब दूसरी बात कहेंगे कि सपना भी जब हमें सच लगता है तो उसका भी मिटना बुरा लगता है। स्वप्न में भी मरना, किसी दूसरे का वियोग होना, लड़ाई झगड़ा होना, तो स्वप्न में दुख सुख क्यों लगते हैं? क्योंकि उतनी देर वो भी सच लगता है। स्वप्न यदि सच लगे तो दुखदाई होगा, और जगत यदि स्वप्न लगे तो दुखदाई नहीं रहेगा। जब भी स्वप्न लगता है तब दुख नहीं होता, स्वप्न जब सच लगता है तब दुख देता है। ऐसे ही जगत जब तक ये सच लगेगा तब तक दुख देगा, और ये स्वप्न लगे बड़ा कठिन है। इसलिए गुरुओं ने क्या कहा? जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। जानते नहीं हो, जान। गुरुओं ने कहा इस जगत को स्वप्ने के समान देखो, तभी मुक्त होंगे। पर ये समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिस श्लोक को मैं बहुत बार बोल चुका हूं, वो कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, करोड़ों ग्रंथों में, वो मैं आधे श्लोक में कहता हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में कहूंगा। ये श्लोक है, श्लोक अर्धेन, आधे श्लोक के द्वारा कहूंगा जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, और तुम जीव ब्रह्म है। ये आधे श्लोक में कह दिया। ब्रह्म सत्य है और तुम ही ब्रह्म हो, जगत मिथ्या है। अब जगत मिथ्या नहीं समझते, इसलिए रोना धोना बना रहता है। कितना समझाओ, जो हमें मालूम पड़ता है। और तो छोड़ो, कितने बार स्वप्न से जगे और स्वप्नों को मिथ्या समझ लिया, लेकिन दोबारा जब सोते हो फिर सही लगता है, फिर जगते हो फिर मिथ्या लगता है, झूठा लगता है, अगले दिन जब सोते हो फिर सही लगता है। यही हालत है। ये जगत का सच्चा लगना खत्म नहीं होता, ये सच्चा लगता रहेगा तो दुख देता रहेगा। कोई जागा व्यक्ति स्वप्न से नुकसान से डरता नहीं। जो सपने सिर काटे, कोई स्वप्न में कोई सिर काट दे तो दुख कब जाता है? जब जग जाता है। तो जगने की पहचान है कि स्वप्न दुख नहीं देगी, मिथ्या चीज दुख न देगी यदि जग जाओगे, और मिथ्या चीज भी दुख देगी यदि सोए हो। अर्थात सोए हो माने मिथ्या को मिथ्या नहीं जानोगे तो दुख देगी। तो ये तो ध्यान का कार्यक्रम है, प्रवचन का नहीं है। तो आज हम फिर कुछ कराएंगे। क्या कराएंगे? 3 तरह की हंसी। आप ये सब करते ही होंगे, पर मैं भी करा देता हूं। तो पहले 1 मिनट तक, फिर हम बता देंगे कि अब बदल दो। तो 1 मिनट तक आंखें बंद रहेंगी
और आप हंसेंगे जोर जोर से पहले, फिर इसके बाद हम कहेंगे अब परिवर्तन कर दो, तब जोर से हंसना बंद करोगे, फिर बस वो ठहाके वाली बंद। फिर इसके बाद कहेंगे अब परिवर्तन करो, तब क्या करेंगे, आप खुनखुनाएंगे भी नहीं, सिर्फ मुस्कराएंगे, बिल्कुल आवाज में मुस्कराएंगे। ये मुस्कराने से भी पता चलता है कि आप प्रसन्न हो। और चौथी और चीज है, क्योंकि चौथी का बड़ा महत्व है, आप होठों से मुस्कराएंगे भी नहीं, पर आपका ध्यान मन में होगा कि मन से आप प्रसन्न हो कि नहीं। उस चौथी स्थिति में जो पहुंच जाएगा वो समझो ध्यान को प्राप्त हो गया। अब आप आंखें बंद कर लो, पूरे टाइम आंखें बंद रखना है, अंत में ही खोलेंगे, परिवर्तन करेंगे लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। तो अब आप जैसे पागल होते हैं ना, शर्म नहीं रहती, ऐसे हंसने में शर्माओ नहीं। कितने कितने बुरे काम आदमी करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। और हंसें अभी। रावण को भी फेल कर दो। दस सेकंड और पसीना आ जाए, हंसते 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 पसीना आ जाए, नस नस खुल जाए। अब आप परिवर्तित कर जाए, परिवर्तन कर दें, खुनखुनाएं खुनखुनाएं, खुनखुनाते हुए आपकी हंसी सुनाई पड़े लेकिन ठहाका नहीं। हाँ, खुनखुनाओ, हंस। मुंह नहीं फैल रहा लेकिन खुनखुना रहे हो, हंस रहे हो, खुनखुनाओ, हंस रहे हो, ठहाका नहीं है लेकिन हंस रहे हो, हंस रहे। 1 मिनट तक हंसना है। आपके चेहरे में उदासी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, और अभी और। अब आपकी खुनखुनाहट भी बंद, मुस्कराओ, कोई आवाज नहीं। आपका वीडियो बन रहा है, हम बाद में देखेंगे कौन कौन मुस्करा रहे, कौन मुंह लटकाए बैठे। किसी का मुंह उदास नहीं होना चाहिए, मुस्कराहट हो, जैसे कली खिलती है ऐसे ही आपका मुख कमल खिल रहा है। आवाज नहीं है लेकिन मुख कमल, भगवान के मुख को मुख कमल। आपका चेहरा भी कमल की तरह खिला हो, आवाज नहीं है, और वीडियो बन रहा है। आप अपना वीडियो खुद बनाओ, अपनी मुस्कुराहट का फोटो आप खुद लगातार खींचो, 1 सेकंड को भी मुस्कुराहट में कमी नहीं आए। जैसे कोई चित्र रखा है, मुस्कुराता हुआ फोटो, प्रतिमा, जैसे आपका मुख प्रतिमा है, प्रसन्न बन गई तो प्रसन्न है। मुस्कुराहट आपके चेहरे में है,
समझो आपकी मुस्कुराहट की प्रतिमा बन गई। अपनी अपनी प्रतिमा को आप देखो, अपने मुस्कुराती हुई प्रतिमा आपको खुद मालूम पड़ रही है, और आप सबके वीडियो बन रहे हैं, और आप अपना वीडियो खुद बनाओ, खुद अपने मुख की मुस्कुराहट का दर्शन करो। अपनी मुस्कुराहट, अपने चेहरे का खिलना आप देख रहे हो, आप ही दृष्टा, आप ही दृश्य, आप ही दिख रहे हो मुस्कुराते, और आप ही देख रहे हो। बहुत अच्छे। अब मुस्कुराहट का मतलब केवल होठ ही ऐसे हो नहीं, मुस्कुराहट का मतलब है मन भी प्रसन्न हो। ध्यान दो, मन से प्रसन्न हो कि खाली चेहरा भर मुस्कुराहट का नकली बना रहे हो। नकली मुस्कुराहट नहीं, मुख में मुस्कुराहट और मन में प्रसन्नता। यदि आप बिना प्रसन्नता के मुस्कुरा रहे हो तो ये नकली है। आप ख्याल करो कि मैं मन से भी प्रसन्न हूं, खाली मुस्कुरा नहीं रहा, केवल फोटो नहीं खिंचा रहा। कई बार उदास आदमी का भी फोटोग्राफर कहता है जरा मुस्कुराओ, तो मुस्कुरा के फोटो खिंचा लेते हैं दुखी। अब आपको प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता पूर्वक मुख में मुस्कुराहट, खाली मुस्कुराहट नहीं। कभी फूल झूठा नहीं मुस्कुरा सकता, वो जब खिलता है तब अंदर से सुगंध आती है। उसी कली को आप तोड़ लो तो सुगंध नहीं होगी, जब वो खिलता है तब सुगंध आती है। ऐसे तुम्हारा चेहरा खिला, इसका मतलब अंदर से प्रसन्नता, खुशबू है। मुख खिला, मन प्रसन्न, प्रसन्न मन और मुख का मुस्कुराहट एक साथ। अब आपको समझो सेंट बनाना है, फूल की मुस्कुराहट की प्रसन्नता आपने पाली। अब प्रसन्नता बनी रहे, मुख चाहे जैसा रहे। अबे मुख से कोई लेना देना नहीं। अब मैं मन से प्रसन्न हूं, मन से प्रसन्नता। श्वास आई, आपको क्या करना है? श्वास के आने में भी प्रसन्न रहो, श्वास के जाने में भी प्रसन्न रहो। इसलिए कि आपकी, जैसे कहते श्वास ग्रास ना बिसरे। एक श्वास के आने जाने में परमात्मा को नहीं भूलना। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं? श्वास के आने और जाने में प्रसन्नता को नहीं छोड़ना। श्वास ग्रास न बिसरे। एक बार श्वास आते समय और जाते समय ये मत भूलो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की ही बुद्धि आत्मा में, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रसन्नता आपकी लगातार रहे। अब आपके मन का फोटो, मन का दर्शन करते रहो। आप क्या हो? मन के साक्षी हो। ईमानदारी से, क्योंकि मन के साक्षी हो, तो ये ख्याल करो कि आपके मन की प्रसन्नता कम हो गई क्या? प्रसन्नता बनी है कि नहीं? प्रसन्नता लगातार रहे, और गहरी प्रसन्नता, और गहरी, और गहरी, और गहरी। जैसे नींद एक होती है, एक डीप स्लीप, गहरी नींद, ऐसे गहरी प्रसन्नता, एक प्रसन्नता, एक गहरी प्रसन्नता, और गहरी प्रसन्नता। और बिना किसी चीज की, धन की नहीं, पद की नहीं, मान की नहीं, अधिकार की नहीं, कुछ करने की नहीं,
खाली प्रसन्नता। शुद्ध प्रसन्नता, खाली प्रसन्नता, किसी वस्तु की नहीं, प्योर शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, इसमें धन नहीं मिला, पद नहीं मिला, मान नहीं, कोई चीज की मिलावट नहीं है, खाली प्रसन्नता। केवल प्रसन्नता कोई पैदा करना जान जाए तो दुनिया में दुखी नहीं हो सकता, और प्रसन्नता निज की हो। रामायण में कहा निज सुख बिन मन लहाय की थीरा। निज सुख, धन सुख नहीं, पद सुख नहीं, शरीर सुख नहीं, कर्म का सुख नहीं, निज सुख बिन। निज सुख बिन मन लहाय की थीरा। अपना सुख मिले बिना कोई मन स्थिर होगा? अपना सुख मिल जाए तो मन स्थिर होगा, धन का मिल जाए तो फिर दूसरा और धन चाहिए, पद मिल जाए तो और पद चाहिए, मान मिल जाए तो और मान चाहिए। किसी के बिना सुखी होना सीखो। हम प्रसन्न हैं बिना किसी चीज के, माने हमारा चित्त ही प्रसन्न है। धन सुख नहीं, पद सुख नहीं, निज सुख, अपना सुख, उधार का नहीं, अपना। उधार का धन लेके तो और कर्जी हो गए। कई बार बहुत उधार लेके लोग धंधा करते हैं, फिर वो इतना बढ़ जाता है कि वो पूरा ही नहीं कर पाता। इसलिए उधार का कुछ नहीं। आपकी कम से कम प्रसन्नता उधार की ना हो, किसी से मत लो, किसी और से न लो, अपने आप प्रसन्न रहो। निज सुख बिन मन लाए की थीरा। बहुत अच्छे। अब तुम्हारे मन का साक्षी मैं तो हूं नहीं, तुम ही साक्षी हो। अपने मन के तुम ही साक्षी हो। ये प्रसन्न रहने में भी तुम्हें क्या नुकसान है? जिसको दिन रात मांगते हो, खुशी को, प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को, वो झूठ है। प्रसन्न रहो, कौन रोक रहा है? कम से कम प्रसन्नता में तो कोई आड़े ना हो। प्रसन्नता तो उधार की ना हो। बाकी तो बहुत कुछ हम उधार ले लेते हैं, प्रसन्नता हमें अपनी होनी चाहिए। और दूसरा, आप इतने महान हो, आप पद से महान नहीं हो, किसी कर्म से महान नहीं हो, आप स्वभाव से महान हो। अपनी महानता का अनुभव करो, गर्व करो, स्वाभिमान करो। आप आत्मा हो, आप महान हो, आप शुद्ध हो, आप शुद्ध हो, आप मुक्त हो, आप निर्दोष हो। ये दूसरे के कर्म का आरोप करके आपने अपने को पापी मान रखा है। फिर सोचते हो हम तरेंगे कि नहीं तरेंगे। ये छोड़ो सब। ये जो बाहर किसी के कर्म को अपना मान रखा, जैसे जुआ कोई खेले, जुआरी तुम अपने को मान लो। पाप कोई करे, पापी तुम अपने को मान लो। एक कुंडलिया है, पापी छूटे पाप से, पुनि पापी से पाप, मुक्त होए युग परस्पर जपो शिवो हम जाप। अंदर से आप शिव हो, आप मुक्त हो। जाने कब से मान रखा है मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, मैं देह हूं। ये जो बोझ लाद रखा है फेंक दो। तुम शिव हो, तुम साक्षी हो, तुम चैतन्य हो। मन के धर्म, इंद्रियों के धर्म, देह के धर्म तुमने अपने ऊपर लाद लिए हैं। ये तन है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं। तुम नित्य शुद्ध मुक्त हो। प्रसन्न रहो।
बहुत अच्छे। 2 मिनट का समय है। आप अपने अंदर सबकी कल्पनाएं छोड़कर, निर्विकल्प सब चिंताएं छोड़कर निश्चिंत, तुम अचिंत्य हो, तुम अदृश्य हो, तुम दृश्य नहीं हो, तुम आकार नहीं निराकार हो, तुम निराकार हो, तुम निर्द्वंद हो, तुम अचिंत्य हो। चिंतन में देह आता है, अनुभव में मन आता है, तुम अनुभव में आने वाले नहीं हो, तुम्हारे ही अनुभव में सब आ रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए स्वयं चिद रूप हो, तुम स्वयं सदरूप हो, तुम स्वयं आनंद रूप हो, तुम निराकार हो, तुम निर्विकल्प हो। आकार तो देह का है, विकार मन में है। तुम ना आकार हो न विकार हो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन माया रहित हो। तुमने अपने ऊपर यूं ही अज्ञान से आरोप कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। जो स्वीकार किया है छोड़ो और स्वीकार कर लो, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं और कुछ नहीं, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। आनंद का भिखारी नहीं हूँ, मैं स्वयं आनंद हूँ, मैं स्वयं चैतन्य हूँ। चैतन्यता वृत्ति की नहीं, चैतन्यता मन की नहीं, मैं चेतन हूँ। मैं बिना मन का चेतन हूँ, मैं बिना वृत्ति का ज्ञान हूँ। वृत्ति ज्ञान पैदा होके खो जाता है, पर मैं चैतन्य न कभी पैदा होता हूँ और न कभी खोता हूँ। जो चैतन्यता कभी नहीं खोती वो तुम हो। जो चैतन्यता खो जाती है, पैदा होती है, वो ख्याल है, वो मन है। बहुत अच्छे। एक गीत की लाइन हम अधिकतर बोलते हैं, अपना होश संभालो शरीर वाले। ऐ शरीर वाले, तुम शरीर का होश नहीं, इंद्रियों का नहीं, अपना होश। तुम आत्मदीपो भव, तुम स्वयं दिया बन जाओ, तुम स्वयं दीपक हो, तुम स्वयं ज्योति हो। स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, चिद ज्योति। तुम चैतन्य ज्योति हो, मन नहीं, तुम चैतन्य ज्योति हो, इंद्रियां नहीं। तुम चैतन्य ज्योति हो, देह नहीं। तुम चेतन ना होते तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये जो कुछ पता चल रहा है क्योंकि तुम चेतन हो, पर गड़बड़ क्या है, तुम अपनी खोज नहीं की, औरों की खोज में समय गंवा दिया। मैं कौन हूँ ये खोजा ही नहीं। महर्षि रमण ने 30 वर्ष एक जगह रहकर मैं कौन हूँ, भाई इतना ही, मैं कौन हूँ। तुम्हें लगेगा मैं देव हूँ, तुरंत कहो देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। तो तुम्हें लगेगा मैं मन हूँ, परेशान हूँ, तुम कहो ये मन परेशान है, मैं नहीं। सावधानी गई तो तुम्हें लगेगा इतनी देर में होश में नहीं रहा, तो तुरंत कहो कि मैं होश में नहीं होता, तो होश नहीं रहने का पता किसे चल गया। अर्थात सावधानी के न रहने का ज्ञान भी तो मुझी को हुआ। सावधानी हट गई, इसका पता भी तो मुझी को चला। तो मैं ही हूँ जो मेरी चैतन्यता का कभी नहीं अभाव होता। मंत्र है, नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि ये अविनाशी है, चैतन्य अविनाशी है। बहुत अच्छे। अब आप एक बार ये स्मरण कर कि मैं शुद्ध मुक्त चैतन्य हूँ, प्रसन्न हूँ। अब फिर वापस मैं प्रसन्न हूँ,
अंदर से प्रसन्न हूं ये ख्याल करो। और जब प्रसन्नता आ जाए तो फिर वापस, अब ये देखो आपके चेहरे में फिर प्रसन्न मुद्रा, ये मुद्रा बोलते, प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, शोक मुद्रा नहीं, उदासीनता नहीं, प्रसन्नता, प्रसन्न मुद्रा। और एक बार ख्याल करो कि इस समय मेरे शरीर भर में कोई प्रसन्नता की लहरें चल रही हैं, शरीर भर में, नस नाड़ियों में तुम्हारी प्रसन्नता शरीर भर में फैल रही है। अंदर से, हाँ, अंदर से प्रसन्न हो, मुस्कुराओ, जैसे वापस गए थे वापस लौट आओ, गए थे वापस आओ, मुस्कुराते हुए। और केवल शरीर में ही, मुख में ही मुस्कुराहट नहीं है, इस मुस्कुराहट का प्रभाव पूरे शरीर में है। जैसे मेरी नस नाड़ियां मुस्कुरा रही हैं, मेरी नस नाड़ियों में भी मुख की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता सारे शरीर में फैल गई। जैसे सूखे कपड़े को पानी में डाल दो तो पूरा कपड़ा गीला हो गया, ऐसे ही आप आनंद में, प्रसन्नता में आप शरीर को डुबो दो। सारे शरीर में, नस नाड़ियों में आनंद का, सुख का संचार होने लगे। शरीर में सुख का संचार, समझो सत्व गुण आ गया। गीता में कहा है सत्वम सुखे संजयत, सत्व गुण सुख से जोड़ देता है। सत्व गुण की पहचान है, आपके शरीर में, मन में सत्व गुण है, इसके मतलब शरीर में सुखानुभूति होने लगे तो सत्व गुण है। शरीर में पीड़ा मालूम पड़ने लगे, समझो तमोगुण है। अब आप धीरज से अपने हाथों को सहलाते हुए, अब पूरे हाथों, पहले तो हाथों में प्रसन्नता, और ये ओज से भरे हुए हाथ, प्रसन्नता से भरे हुए हाथ अपने मुख में, सिर में, पेट में, पीठ में, पैर में फेरो। जैसे हीलिंग होती है, अमेरिका में स्पर्श से रोग ठीक करते हैं, आप अपने शरीर को अपने ही हाथों से ठीक करो। स्वास्थ्य का, हाँ, अपने हाथों से शरीर में एक बार और करके, फिर मुस्कुराते हुए प्रसन्नता भरी आंखों से फिर एक बार सारी सृष्टि को अपनी प्रसन्न आंखों से खुश, अपनी प्रसन्नता से दुनिया को देखना सीख लो। हृदय को जलाओ नहीं। संतों को देख के जैसे प्रसन्न होते हो, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करके प्रसन्न होते हो, ऐसे ही सबको देख करके खुश होना सीखो। ओम शांति शांति शांति। अब वो सूचना तो करेंगे, मैं कर